140 लिक्विडेट किया, 160 ओनली 60 जहां पे दे रहा है, 140 से माइनस 80 कितना है, 60 है ना, सॉरी 80 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ बिग मारने में नहीं है। और जितने में उसने सेल किया उतने में उसने दोबारा बाय करके प्राइस दोबारा से BNB का वहीं पे पहुंचा दिया। तो बाइनेंस ने कमाया एक झटके में नहीं कमाया। तो बोलते तब उसको पानी पिलाते, तब उसको स्टेबल करने की कोशिश करते, साफ साफ मिलके उसको मरने नहीं दे सकते थे। लेकिन क्या हुआ, जब मर गया तो बंदा बड़ा अच्छा। हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो एक्सपर्ट। गाइस, आज हम जो करने वाले हैं पोस्टमार्टम ऑफ बाइनेंस सीजी झाओ का। और ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च कई सालों से है, पर ये जो होमवर्क है रात के 1 बजे का करा हुआ है। और ये समझाना इसलिए जरूरी है, ये हर बिगनर्स के लिए तो है ही है, लेकिन हर उस पुराने ट्रेडर के लिए भी है जो बाइनेंस पे ट्रेड करता है, लेकिन पैसा है उसके पास, अच्छा खासा पैसा है, इसलिए ट्रेड तो करता है, पर बहुत सारे इसके जो नेगेटिव पॉइंट है इसकी उसको जानकारी नहीं है। और गाइस, हर बिगनर के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे बहुत सारे बिगनर्स फंसते हैं, मैंने 4-5 पॉइंट आउट करके रखे हैं जहां पे जो सारे ऐसा ऐसा आप लोगों के सामने एक एक करके रखूंगा। तो गाइस, हमने क्यों डिस्कस करा बाइनेंस का नहीं सीजी झाओ, क्योंकि मास्टर प्लान जो है, जो गेम प्लान जो करता है वो तो सीजी झाओ है ना, उसी के पीछे तो चलती है ना एक्सचेंज। ऑनर तो वही है, जैसे वो उसको चलाना चाहता है वैसे ही चलती है। तो एक बात तो है कि वर्ल्ड नंबर 1 एक्सचेंज है, सही है ना, कि वर्ल्ड नंबर 1 एक्सचेंज, और उसी का आज मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। भाई, जितना बड़ा धंधा होता है, जिसका जितना बड़ा काम होता है ना, उसके कांड भी उतने ही बड़े होते हैं। तो इसके लिए मैंने मल्टी फैक्टर्स, जहाँ पे मल्टी इनके स्टेप्स पॉइंट आउट किए हैं। जैसे चैप्टर रहा है हमारा आज का मल्टी फ्रॉड्स हियर, ठीक है। मल्टी फ्रॉड्स हियर कैसे होते हैं वो मैं फैक्ट पे बात करूंगा, 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। हाँ, अगर ये जानकारी सही हो तो उसके बाद लाइक करना, कमेंट भी करना, और अपने जैसे जो आपके जो कुलीग्स हैं, जहाँ आपके हम एज के हैं, जो आपके साथ जो ट्रेड करते हैं रिलेटिव में, सबको वीडियो शेयर करना। तो गाइस, कैसे जहाँ पे फ्रॉड होते हैं, सबसे पहले हमने पॉइंट 1 करा है सरप्राइज टोकन काइंड लिस्टिंग सून। ये सिर्फ इंग्लिश कमजोर है, मेरी इंग्लिश पे मत जाना, मेरी बातों पे जाना। तो ये सरप्राइज टोकन क्या है, आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, सरप्राइज टोकन। सरप्राइज टोकन अचानक से आ जाना। कौन सा टोकन अचानक से आ जाना? जैसा कि गाइज आपको बाइनेंस दिखा देता है 15 दिन पहले, बाइनेंस विल लिस्ट फलाना डिमकाना टोकन ऑन दैट डेट, होता है ना इस टाइम पे। पर जब आप उसको सर्च करते हो, उसकी वेबसाइट पे जाते हो, उसको देखते हो, जो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उससे पहले बाइनेंस पे लिस्ट होने जा रहा है, पर उससे पहले ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरी बातों पे मत जाना, आपने कई टोकन ऐसे देखे होंगे, नहीं तो आज से देख लो या नजर रखना शुरू करो ऐसे टोकन। मैं नाम नहीं ले सकता टोकन का, बहुत सारे एग्जांपल हैं। किसी का अगर आप नेगेटिव चीजें बाहर लेके आ रहे हो ना, तो उसका नाम लोगे तो वो डिफेम के चक्कर में आ जाता है। तो आप खुद सर्च कर लेना कौन सा, नाम नहीं लूंगा। तो वो टोकन आता है, आप जब उसको रिसर्च करते हो तो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक अपोजिट, इसके अपोजिट देखा जाए तो जहां पे हाइप टोकन नॉट लिस्टिंग, कैसे लाइक बेबी डॉज गाइड, बिटगट, प्राइस, एक्स्ट्रा, बहुत सारे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। मतलब इन्होंने भी अपनी जगह पे अच्छा ही काम किया भाई, अच्छा रिटर्न दिया उसने, लोगों ने लिया नहीं लिया आई डोंट नो, मैंने तो लिया था भाई अच्छा सा। तो ये देखिए इसकी कितनी हाइप है, बेबी डॉज गाइड की लो आप, कितनी हाइप है, कितना काम कर रहा है, कितने होल्डर्स हैं इसके पास। हर कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसने कही है वो कर नहीं रहा है, फिर इसको क्यों नहीं लिस्ट कर रहा है, क्या वजह है? एक तो बात सुनने में आई थी कि बेबी डोज तो कह रहा है कि मैं पेड भी लिस्ट होने के लिए तैयार हूं, मेरे को लिस्ट तो करो, पर नहीं कर रहा है। अदरवाइज उसके अपोजिट ये जो कहे ना, आ जाते हैं फलाना डिमकाना टोकन आ जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? मैं तो कहता हूं जो खुद बाइनेंस के होंगे भाई ना, जो इतना अच्छा काम कर रहा है वो लिस्ट नहीं हो रहा है, वो दूसरा अच्छी खासी वेबसाइट लिख के एक अचानक से टोकन आ रहा है सरप्राइज टोकन, तो फिर खुद बाइनेंस का ही होगा ना। और दूसरा उसका प्राइस भी मेंशन नहीं किया होता है, कितने पे लिस्ट होगा। और अब हमारे जैसे लोग जाते हैं तो जट से हमें मिलता है $100 पे, 100 पे अपना सब कुछ लगा के बैठ जाते हैं। और देखना वो जितने भी सरप्राइज टोकन आए हैं 100, 150, 200 IATH दिखेगा, हो सकता है वो 100 से उतारा गया हो, और इतना हैवी सेलिंग होता है ऑनर की तरफ से। आज वो टोकन 98% डाउन होगा, जैसे $100 का आया तो आज $2 का आपको दिख रहा होगा, दो तीन। तो मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। पॉइंट 2, इन फेवर ऑफ अल्टकॉइन्स आर अगेंस्ट।
क्या ये ऑल्ट काइंस के फेवर में है या अगेंस्ट है। तो गाइस इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लूना, FTX, जेमिनी एक्सचेंजेस, और ये टोकन लूना LUNC, इसका जो स्टेबल काइन भी था। तो गाइस क्या होता है कि मैं अल्ट काइन की क्यों बात कर रहा हूं कि इनके फेवर में है या नहीं है। देखो जब लूना क्रैश हुआ, पहले इसका स्टेबल काइन क्रैश हुआ, उसके बाद लूना भी क्रैश हुआ, तो तब इसको इसके फेवर में आना चाहिए था ना। एक्सचेंज है भाई, तुम्हारे जैसा बिजनेस करता है, तुम्हारे साथ बिजनेस करता है, तुम्हारी एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, तुम्हारी एक्सचेंज पे पता है कि उसको फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो इसको तब फेवर में आना था। तब क्या होता है, ट्वीट आता है, इसको टैग कर करके लूना फाउंडेशन को, क्या कहता है भाई जल्दी से स्टेबल करो, इसको जल्दी से स्टेबल करो, अदरवाइज हम आपको डीलिस्ट कर देंगे, आपके पेयर्स हटा देंगे। उल्टा धमकी दे रहा है लूना को। और दूसरा क्या, लोगों को और पैनिक कर रहा है भाई। जब हम सोचेंगे कि बाइनेंस का सीईओ सीजी झाओ, ये जो बंदा है ना, इसकी बात कर रहा हूं, बाइनेंस का सीईओ इसको अनलिस्ट करने जा रहा है टोकन को, भाई जहां तो पैसा क्रैश ही क्रैश है। और भाई वो 10% तो माइनस आया था, उसके बाद तो 90% जो बचा था वो भी लोग निकल गए। बाइनेंस डीलिस्ट करने जा रहा है, तो फिर तो खत्म ही है ना वो टोकन। दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज उसको डीलिस्ट करने जा रहा है। जब जिसकी लंका लग जाती है ना, लूना की जब लंका लग गई, सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, तो उसके बाद क्या आता है, बाइनेंस का एक और ट्वीट आता है। अब ये सिंपैथी गेन करता है। सिंपैथी कैसे गेन करता है, सुनिए। ये ट्वीट आता है, ट्वीट करता है कि अभी हमारे पास जो लूना में जो ट्रेड कर रहे हैं, USDC में जो ट्रेड कर रहे हैं, उसका जितना भी फीस आएगा हम बर्न करेंगे। भाई ये तो वही बात होगी ना, कभी पैसे को, कभी मरते वक्त इंसान को पानी तक नहीं पूछा, जब मर गया कहते हैं वो बंदा बड़ा अच्छा था। भाई जब जिंदा था वो, तब उसको हेल्प करते, तब बोलते, तब उसको पानी पिलाते, तब उसको स्टेबल करने की कोशिश करते, साफ मिलके उसको मरने नहीं दे सकते थे। लेकिन क्या हुआ, जब मर गया तो बंदा बड़ा अच्छा था, लूना बड़ा अच्छा था, अब हम ये करेंगे, उसकी मयार पे जाके हम ये करेंगे, हरिद्वार में जाके, जब कुछ भी कह के, गलत नहीं समझा मेरी बात को, मतलब मरने के बाद उसकी तारीफ हो रही है, पहले कोई नहीं। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, इन फेवर ऑफ अदर एक्सचेंजेस आर अगेंस्ट, कि अदर जो एक्सचेंजेस है उनके फेवर में है या अगेंस्ट है। तो गाइस जहां पे है, इफ प्रॉफिट देन ओन्स WGRX, इफ लॉस देन सीजी डोंट नो हु इज WGRX। गाइस आपको पता है, आपने देखा जब अच्छा खासा इंडिया में बूम कर रहा था, 2021 में तो बहुत ज्यादा बूम किया क्रिप्टो मार्केट ने, तो WGRX को इसने ऑन कर लिया। और अच्छा खासा एक निखिल शेट्टी का स्टेटमेंट भी निकल के आई थी, अच्छा खासा तब प्रॉफिट भी लिया बाइनेंस ने, तब प्रॉफिट वगैरह सब जा रहा था। निखिल शेट्टी तो एज ए वर्कर काम कर रहा था, तो तब ये इसको ऑन करता है। और जब अचानक से इंडिया से खबरें निकल के आती हैं कि ईडी का छापा पड़ गया WGRX पे, तो नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव न्यूज, घाटा। ऊपर से 30% टैक्स लग गया, फिर भी घाटा। 1% TDS लग गया, मतलब लॉस ही लॉस। अब पता क्या हो गया, एक पैसेंजर गाड़ी है, 20 की उसकी कैपेसिटी है, वो डेली चलती है, अच्छा खासा कमा रही थी, तब ये ऑनर था बाइनेंस उसका। और जब अचानक से क्या होता है कि उसमें पैसेंजर घट जाता है, एक दो ही जा रहा है। और भाई अगर पैसेंजर एक है, WGRX एक्सचेंज को मैं एज अ गाड़ी ले रहा हूँ, क्योंकि खर्चा तो उसको बराबर है ना भाई, भले पैसेंजर एक बैठा लेकिन वो रन बराबर कर रही है, तो उसका पेट्रोल बराबर खा रही है ना, वो टायर उसके बराबर घिस रहे हैं, मतलब उसके मेंटेनेंस तो बराबर है ना गाड़ी की। वैसे WGRX की मेंटेनेंस खर्चे तो बराबर ही थे, लेकिन प्रॉफिट आना बंद हो गया, ट्रेडर्स कम हो गए, WGRX लॉस में जाने लगी। तो तब क्या कहता है, सीजी डोंट नो हु इज WGRX। am I right? किया ना उसने, उसे फर्क नहीं पड़ता भाई, सीजी को अपना प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर सीजी को प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तेरा है, अगर तेरा प्रॉफिट वहां घाटा है, नुकसान है, तो वो वहां से निकल गया। तो गाइस ये 3 पॉइंट आउट थे, और भी थे कुछ, लेकिन मैं देखता हूं पहले आप इस पे क्या रेस्पॉन्स देते हो, तो फिर मैं ऐसे और भी काले चिट्ठे खोलने के लिए रेडी हूं। और गाइस अदर जो 4th स्टेप है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, देख लेना, आप ही के लिए बनाया, मैंने खुद के लिए तो बनाया नहीं है, मैं तो जानता ही हूं इतना। चौथा है पर्सनल सुजेशन, मेरा पर्सनल सुजेशन होगा और मेरे एक्सपीरियंस से होगा, ना कि हवा में बातें करी होंगी। तो गाइस जैसा कि पर्सनल सुजेशन में क्या है कि खासकर स्मॉल ट्रेडर्स को अवॉइड फ्यूचर ट्रेडिंग ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली बाइनेंस। ये मैं सिर्फ बाइनेंस पे नहीं कहता हूँ, जहां पे भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो इसको अवॉइड करिए। गाइस मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ, सच्चा किस्सा बताता हूँ। ये वॉच मैंने ओप्पो की वॉच है, स्मार्ट वॉच ओप्पो के लिए मैंने 20,000 की 2021 में 20,000 के लिए मैंने अपने फोन के साथ, अपने सेल फोन के साथ, मेरा सेल फोन कहाँ गया, मैंने अपने सेल फोन के साथ इसको कनेक्टेड किया, ठीक है।
जहाँ पे क्या है ना, फोन की सारी नोटिफिकेशन इसमें आती थी। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है, बिजीरेक्स का एक बहुत अच्छा न्यूज़ आता है। और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था कि नहीं, इसका प्राइस बढ़ने वाला था। तो बिजीरेक्स का प्राइस था कोई 80 रुपीज़ के पास। मुझे लगा ये बढ़ने वाला है, बिजीरेक्स में फंड पड़ा था, मैंने क्या किया 4000 टोकन ले लिया। 3 राउंड फिगर में बात करूंगा, रुपीज़ ऐसे राउंड फिगर में बात करूंगा मैं, 3,20,000 के करीब मैंने वो टोकन ले लिया। आधे घंटे में टोकन का रेट 140, टोकन का रेट कितना 140। और चेक करना 2021 में नवंबर या दिसंबर की बात है, मेरे को एग्जैक्ट महीना याद नहीं है। वो उस दिन ऑल टाइम हाई 160 गया इसका आधे पौने घंटे में, मैंने 140 पर सेल कर दिया। रिस्क नहीं लिया ना भाई, मिल रहा है मेरे को, मैंने 5,60,000 में वो सेल कर दिया। जे इसने मेरे को पहली खुशखबरी दी इस बात ने। और सेकंड, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में बढ़ गया। मुझे अपने क्रिप्टो की कसम $5,188 वहां पे लिक्विडेट हुआ मेरा, 5,188। याद है ना, जो खोता है बंदा वो अक्सर याद रहता है। बंदे का ब्रेकअप हुआ, जब बंदा किसी से मिलता है वो उसको याद नहीं रहता, ब्रेकअप कब हुआ वो उसको डेट पूरी याद रहती है, उसी डेट को ना याद कर करके दारू पीता है। सॉरी। तो ये मेरा लिक्विडेट हुआ, जे इसने मेरे को सेकंड बुरी खबर दी। मैंने जो लालची आ गया ना, इतना पैसा कमाया मैंने, अचानक से कमाया ना आधे घंटे में, 2.5 लाख मेरे लिए बहुत ज्यादा था, 2,40,000 के करीब। मैं फ्यूचर में चला गया, लगा दिया यहाँ पे रिस्की ट्रेड। स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया मैंने, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। पहाड़ी वाले इलाकों से मेरे दोस्त की शादी थी, अचानक से शाम को फोन आ गया और मेरे पास गाड़ी थी, मैं निकल गया। नहीं गाड़ी नहीं आती तो ऐसे में तब पहुंच नहीं सकता था। निकला भाई, वहां पे नेटवर्क नहीं आता है बिल्कुल भी नहीं। 2 दिन के बाद शादी से वापस आ रहा हूँ, वहां पे ट्रेड लगाया, $5,188 थे उसमें। तो उसमें क्या हुआ, दूसरा भी इसमें गुड न्यूज आता है सॉरी बैड न्यूज आता है। योर 5188 USDT आर लिक्विडेटेड है, सब खत्म। उसके बाद मैंने इसको फोन के साथ कनेक्ट ही नहीं किया। तो गाइस यहाँ थोड़ा फ्यूचर ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कैसे, देखिए, अगर मानो बाइनेंस का टोकन पे आपने फ्यूचर ट्रेड लगाया, ठीक है, जहां पे आपने ट्रेड लगाया, ये पैसा, ये इसका रेट है, मान लो $300 है समथिंग, कुछ भी है, जहां पे ट्रेड लगाया सबका आपने नहीं लगाया, पूरी जितना भी बाइनेंस टोकन पे जितना भी ट्रेड लगाया, 100 रुपया लगाया, पूरी दुनिया ने लगाया बाइनेंस टोकन पे 100 रुपया लगाया, 70 रुपया ऊपर वाली साइड पे लगाया और बाकी 30 रुपया नीचे वाली साइड पे लगाया। और 2x प्रॉफिट है। लेवरेज कितनी है, 2x लेवरेज है, ठीक है। जहां से ऊपरी चला गया तो दुनिया को मिलेगा 70 का 140 और इनका लॉस होगा 60। तो बाइनेंस का टोकन है, बाइनेंस का एक्सचेंज है, बाइनेंस कुछ भी झोल कर सकता है ना, उसको एक बिक्की मारना ना नीचे। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए टोकन का प्राइस को कुछ नहीं फर्क पड़ा, 10 मिनट के लिए उसने एक बिक मारा, नीचे डाउन लिया, जहां कितना 140 रुपया लोगों का लिक्विडेट हो गया, 60 रुपया लोगों को बांट दिया उसने। 30 का 60 हो गया ना, 2x था दोनों की तरफ। एवरेज लगा रहा हूं, हर किसी का लेवरेज अलग होता है, लेकिन एवरेज लेवरेज मान लो कि इतना निकल रहा था ऊपर नीचे का मिला के। अब उसने जहां पे 140 लिक्विडेट किया, 160 ओनली 60 जहां पे दे रहा है, 140 से -80 कितना है, 60 है ना, सॉरी 80 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ, बिग मारने में नहीं है। और जितने में उसने सेल किया उतने में उसने दोबारा बाय करके प्राइस दोबारा से BNB का वहीं पे पहुंचा दिया। तो बाइनेंस ने कमाया, एक झटके में नहीं कमाया। लेकिन ये हो सकता है कि 70% में, मुझे नहीं पता रिच कितने थे, पावर कितने थे, अमीर कितने थे, गरीब कितने थे, इसमें अमीर कितने थे, गरीब कितने, मेरी जो फिक्र है कि इसमें अगर 50% भी गरीब थे, उनकी तो लंका लग गई ना। तो गाइज फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। हम पहले आप 500 से 1000 कमाना, अगर आप टोकन्स में पहले ही आप लक आजमाते हो 10 तरह के टोकन्स में, वहां पे आपको अगर कुछ कमा भी रहे हो या थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके आप 22 साल करके कमा रहे हो, वहां पे आपको एक मौका है कि क्या कमाना है क्या नहीं कमाना, आपको दिखता है, आपको सेल करने का ऑप्शन भी मिलता है। जहां पे इतना फास्ट लिक्विडेट होता है ना, उतनी स्पीड से, जितनी लेवरेज लगाई हुई है उतनी स्पीड से जहाँ पे डिक्रीज भी होता है। तो गाइस ये था थोड़ा पोस्टमार्टम आज बाइनेंस का मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगती है तो नेक्स्ट मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिप्टो गैम्बलिंग है कि नहीं है, क्रिप्टो गैम्बलिंग है कि नहीं है, और अगर ये क्रिप्टो गैम्बलिंग है तो फिर ड्रीम इलेवन वगैरह फैंटेसी एप्स क्या है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आग लगा दो, सब्सक्राइब बटन को दबा के राख बना दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।